नमस्कार, आदाब। मैं एस सैयद, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन मौजूद है मुंबई के धारावी इलाके में वार्ड क्रमांक 184 के नगर सेवक हाजी बब्बू खान जी हमारे सामने मौजूद है। एक विशेष चर्चा के लिए आज हमने इनसे वक्त लिया है, जिसके धारावी में जो कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बात करना था, और एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया धारावी के ट्रांजेस के उनके बारे में उनसे कुछ चर्चा करना था। हमारे सामने हाजी बब्बू खान जी है, आइए जानते हैं उनसे। सर, पहले तो चैनल में हमारे स्वागत है आपका। हमें ये जानना था कि जैसे आज आप काफ़ी सालों से ही धारावी में जो कुछ ना कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, और ऊपर से आपने अभी वैक्सीनेशन सेंटर जो यहाँ पे धारावी ट्रांजिट कैंप में खोला है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जैसा कि हम लोग पिछले एक साल से जिस परेशानी के शिकार हैं और जिसका नाम है कोरोना, तो एक बड़ी परेशानी है पूरी दुनिया के सामने। इसी तरीके से हमारी धारावी भी एक पिछले साल जब कोरोना का एक फर्स्ट लहर जब आया था, तो उस टाइम पे पूरी धारावी एक हॉट स्पॉट बन गया था पूरी दुनिया में। मतलब धारावी का नाम लोग जानते थे। लेकिन इस बार हमारे ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैडम वर्षाताई गायकवाड़ और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोगों ने गली गली में जा के जो मेहनत किया, उसकी वजह से धारावी में कोरोना की जो एक दूसरी लहर थी उससे हम लोग अपने आप को बचा सके हैं, और आने वाली तीसरी लहर दोबारा फिर धारावी में ना आ जाए और धारावी के लोग इससे इन्फेक्शन से बचें। इसके लिए अभी से हम लोग ने तैयारी किया। पिछले दिनों में छोटा सैन के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया गया था, लेकिन वो एक दूर पड़ता था, एक अलग एरिया था, और धारावी एक बड़ा एरिया है। इसके लिए हम लोग ने वार्ड जी नॉट के जो वार्ड ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने उनको बोला कि हमारे इलाके खास करके वार्ड नंबर 184 के इलाके में बहुत सारे लोग इधर ट्रांजिट कैंप एरिया में एक जगह भी है हमारे पास में, और यहाँ से वहाँ लोग जा नहीं सकते, और कम से कम 2 घंटा एक आदमी को जाता है, वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है इसके लिए। तो हमने उनको बोला और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया, और ख़ास करके हमको ट्रांजिट कैंप में एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर चालू करके दिया है, जहाँ पे कम से कम 800 से 900 लोग पर डे लेकिन काफी लोगों से वैक्सीनेशन कर सकते हैं उन लोगों पे। तो ये एक हमारे लिए खुशी की बात है, और मैं आपके माध्यम से और बाकी और भी जितने भी माध्यम हम लोगों तक जा सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल गलतफहमी का शिकार ना रहें। वैक्सीन लगाने से किसी को नुकसान नहीं, बल्कि वैक्सीन लगाना हमारे लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक हम पूरी दुनिया के लोग वैक्सीन ले रहे हैं, नजदीक में इसमें जो भी अफवाहें लोगों तक जाती है और जैसे भी 18 से वैक्सीन से नुकसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी को अंदर की स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है, ताकि ये बीमारी हमारे तक आए और रिटर्न चली जाए। और एक इतना जरूर है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सुबह 9 से वैक्सीन 5 बजे तक ये रहेगा। लेने के बाद हमको वही तरीके से रहना पड़ेगा जैसे हम आज रहते हैं। हमको मास्क भी लगाना है, हमको सैनिटाइजर भी यूज़ करना है, लोगों से सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ी तकलीफ से बच सकते हैं। यही हमारे लिए रास्ता है, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। काफ़ी दूसरा सवाल ये है कि जैसे लॉकडाउन की जो पहली शुरुआत थी, दूसरा व्यू आया, आपने बहुत सारे लोगों को सामाजिक क्षेत्र में लोगों को बहुत से राशन किट वगैरह दिए, अभी भी बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या प्लान बनाया अभी? नहीं, देखो मैं एक नगर सेवक हूँ और मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद मेरे तक आता है तो इंशाल्लाह मैं उसको खाली नहीं भेजता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उसको कुछ ना कुछ उसको दे के भेजूँ, और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि अगर कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद आएगा और तुम्हारी नज़र में भी कोई लोग रहेंगे तो उनकी एक मुझे लिस्ट दे दो, हम लोग उनको घर पे पहुँचा के राशन किट हो या कोई भी तकलीफ होगी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। आपसे अगले महीने जून का महीना चल रहा है, अभी तो ये कोरोना वायरस के जो केसेस चल रहे हैं, और बरसात भी आने वाली है, तो साफ सफाई के ऊपर क्या अभी आप लोगों ने ऐसा कदम उठाया? अभी महानगर पालिका ने इसका जिस तरीके से हर साल जो नालों की सफाई होती थी उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, और बुद्ध नगर नाला जो हमारे इस वार्ड का सबसे बड़ा नाला है और जो एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है पानी निकालने के लिए, अगर वो सफाई नहीं होती है तो पूरे इलाके में पानी भरता है।
तो जब से मैं नगर सेवक बना हूँ, वो बुद्ध नगर नाला हमेशा ज़मीन बॉटम से हम लोग साफ करके लेते हैं, और अभी भी वो काम अभी हमारा 15-20 दिन से कंटिन्यू चालू है, और 15 दिन और लगेंगे क्योंकि बड़ा नाला है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो गली गली में छोटे छोटे नाले हैं उसके ऊपर भी पूरी तैयारी है, और ये सब हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर पूरे वार्ड में जितने भी छोटे बड़े नाले हैं उसको क्लीन करके लेंगे। और आने वाले दिनों में बरसात के मौसम का हम लोगों को जिस पिछले 4 साल से जो हम लोगों ने कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई है, इंशाल्लाह ये साल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले लोगों को बोलूँगा कि इस बुरे दौर में, ऐसे माहौल में लोगों की जिस तरीके से जो भी इंसान मदद कर सकता है उनकी मदद करो, ना कि हमको ये नहीं देखना है कि कौन है। हमारे पड़ोसी अगर परेशानी में है तो मैं आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज दूंगा कि अपने उन लोगों को देखो जो परेशान हैं। हमारे एक दिन के नहीं खाने से नहीं होगा, लेकिन जो काफ़ी दिन लोगों को भूखा रहना पड़े, ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी मदद करो। और इस वार्ड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद ये दौर हमको कभी ना आए, लेकिन इस बुरे दौर में जो भी इंसान कुछ करेगा, इससे बढ़िया काम पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। हमारी भी कोशिश है कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं और करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। के लिए धन्यवाद।